हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है 5वां अध्याय जो समांतर श्रेणी का है प्रश्नावली 5.1 आज हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है। 15 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एक लेक्चर में किया हुआ है। आज हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें समानीय बताना यह है कि कौन कौन एपी है, और अगर एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद इसमें 3 पद निकालना है। कब दिखेगा सार्वधातुक, अगर समांतर श्रेणी रहेगा तब। तो इसका देखिएगा चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ही शुरू करते हैं यहाँ से सीधे सीधे। -10 -6 -2 और ये 2 हमारा दिया है इस तरीके से। तो इसमें से हमारा क्या है कि D1 फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1 यानी -6 फॉर्मूले का माइनस और ये -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि -6 + 10 बराबर 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद D2 निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है कि A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है -2, यहाँ पर देखिए -2 फॉर्मूले का माइनस, और A2 का मान कितना -6। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना -2 माइनस और माइनस मिला के हमारा +6 हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद D3 निकाल लीजिए। A4 माइनस A3। A4 का मान हो गया कितना है 2 फॉर्मूले का माइनस, और A3 का मान कितना है -2। यहाँ पर 2 माइनस और माइनस मिला करेगा +2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 4 हो जाएगा। अब जरा ये देखिए, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 हो रहा है, सब बराबर हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि AP है ना, यानी समांतर श्रेणी में AP है। तो AP में इसमें देखो इसका मान कितना है 4, तो D का मान कितना हो जाएगा हमारा, जो D1 D2 होता है वही हमारा D भी होता है, सार्वधातुक है वही D होगा। तो इसमें हमारा D का मान भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये चीज कर रही है कि समांतर श्रेणी होगा तो इसका जो है और 3 पद निकाल लेना। तो यहां से हम निकाल लें A4 तक तो दिया, ये A5 फॉर्मूला A प्लस 4D। A का मान कितना है -10, फिर यहाँ +4 × 4 तो -10, और यहाँ कितना प्लस 4 × 16। तो इसमें से घटा के कितना आएगा हमारा 6 हो जाएगा ना, यानी A5 हमारा कितना मिल गया 6 मिल गया। बात करिए A6 की फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D। A का मान कितना है -10 है, और यहाँ पे +5 × 4 तो -10 और 5 को हमारा कितना हो जाएगा 20 हो गया। यहाँ हमारा आएगा +20, और ये हमारा आ जाएगा 10, यानी छठा पद कितना हो गया 10 हो गया। 5वां पद हमारा मिल गया कितना 6 मिल गया। इसी तरीके से A7 की बात करें तो हमारा A + 6D हो जाएगा। A का मान -10, फिर यहाँ +6 × 4 तो -10, और प्लस हमारा जाएगा 6 × 24 हो जाएगा ना। इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा A5, A6 और A7 वाला पद प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा जो 14 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग 5वां प्रश्न भी इसका करेंगे कि 5वां क्वेश्चन इसमें का जो है वो क्या लिखा हुआ है, क्या वो भी समांतर श्रेणी में है तो कैसे लगेगा, और अगर नहीं है तो बस लेके छोड़ देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसी को हम करते हैं जो 5वां वाला प्रश्न दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन लोग हल कर रहे हैं सारा क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है 5वां वाला, क्या 3 प्लस करने में 2
3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2। ठीक है ना, ये है हमारा। सबसे पहले तो सारा अंदर ही निकाल लिया जाए। D1 A2 माइनस A1, A2 का मान देखो यहाँ पर हमारे कहते हैं 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस फिर हमारा हो जाएगा 3। देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी D1 का जो मान मिला वो करड़ी में 2 मिल गया। यहाँ पर तो आसान था। D2 को जरा देखिए, यानी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि A3 माइनस A1, A3 का मतलब कितना 3 प्लस 2 करड़ी में 2, फिर फॉर्मूले का माइनस 3 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, अब जरा पहले ब्रैकेट को तोड़िए। हमारे 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस 3 माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा ना। माइनस के चिन्ह से क्या होता है, ब्रैकेट हमारा अंदर का चिन्ह सब बदल जाता है, बदल दिया यहाँ पर। ये 3 से 3 कट जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो हमारा केवल और केवल करड़ी में 2 आंसर आएगा। कितना आएगा, केवल करड़ी में 2 आएगा। 2 करड़ी 2 में से करड़ी में 2 को माइनस करेंगे तो करड़ी में 2 आएगा। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर 2x में से अगर x को माइनस करते तो केवल x आता है ना, x नहीं हटता है। वैसे आपको करड़ी के अंदर वाला जो रहता है वो नहीं हटेगा, वो तो वही सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये रह जाएगा। अब देखिए D3 की बात करें तो फॉर्मूला A4 माइनस A3। A4 का मान यहाँ पर देखो 3 प्लस 3 करड़ी में 2, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट को तोड़ लिया जाए। यहाँ पर 3 प्लस 3 करड़ी में 2 माइनस में यहाँ पर 3, फिर माइनस 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। देखो ये 3 से ये वाला 3 हमारा कट जाएगा। 3 करड़ी में 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी में 2 जो हमारा है माइनस जब आप लोग करोगे तो यहाँ पर जो ये मिलेगा ये केवल और केवल करड़ी में 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मिल गया हमारा। अब इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर लोग ये देख रहे हैं कि जो D1 है और D2 है, जो D3 है, सब बराबर है और सबका मान कितना आ रहा है, करड़ी में 2 आ रहा है। सबका मान कितना मिलेगा, करड़ी में 2 मिल रहा है। तब इसके बाद से हम लोग यहाँ से इसका 3 पद और निकाल लेंगे। क्या, A5 का मान हमारा कितना आएगा, फॉर्मूले से A प्लस हमारा कितना आएगा 4D। A का मान हमारा कितना 3 है और D का मान कितना है, करड़ी में 2, यहाँ कितना है, करड़ी में 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया A5 का। बात करें 6 की तो A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान 3, 5 और D का मान कितना है, करड़ी में 2 हो जाएगा। ये भी इसके लिए भी हो गया, A6 भी हो गया। A7 के लिए क्या हो जाएगा कि A प्लस 6D फॉर्मूला होता है। A का मान 3 और प्लस यहाँ पे 6 करड़ी में 2 हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग A5, A6, A7 निकाल लेंगे। 3 पद का 3 पद निकाल लिया गया। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं जो इसको रिलेस करता हूँ। अब इसके बाद जो है 6ठा क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। अब इसके बाद सीधे उसको कर दे 6ठे वाले क्वेश्चन को और देखते 6ठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6ठा हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि 0.22 इसी तरीके से 0.22 इस तरीके से डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो यहां से D1 जब निकालेंगे तो हमारा A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान हमारा है 0.22 माइनस 0.2। जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 0.02 आएगा। ठीक है ना, 0.02 आएगा, हटा के देख सकते हैं। और D2 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कि A3 माइनस A2
A3 का मान हमारा है 0.222 माइनस 0.2 और 2 हो जाएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.002 आ जाएगा। ये इसमें मिल रहा है। अब देखिए जरा, क्या ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो रहा है? यही पर नहीं बराबर हुआ। हम ये देख रहे हैं कि D1 does not is equals to D2, यही नहीं बराबर हो रहा है। D1 D2 बराबर ही नहीं हो रहा, तो आगे क्या बराबर होगा? तो यहीं पर लिख देंगे AP नहीं है। क्या लिख देंगे कि AP नहीं है। अभी देखो पिछले वाले में AP है, लिखना भूल गए तो हम सब बराबर लिख करके लिखेंगे AP है। अब उसके बाद यहाँ से उसका तीनपद निकालना था। ये हमारा हो गया AP नहीं। बस ये था हमारा जो है इसमें का छठा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग जो हल किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब बचा क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।